जयराम जी की नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। खबर का यह नया अंदाज देखकर आपको लग रहा होगा कि कहीं हम पागल तो नहीं हो गए, लेकिन लेटे हुए यह खबर बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से हम लेटे हुए हैं, कुछ इसी तरीके से सिवनी जिले के लखनादौन विकास खंड में मूंग की जांच लेट गई है। और शायद यही वजह है कि करीब करीब 1.5 से 2 महीने होने को आ रहे हैं और जांच के नाम पर केवल कागजी कार्रवाई की जा रही है। और इस संबंध में ना ही एसडीएम साहब कुछ कह पा रहे हैं, ना ही तहसीलदार कुछ कह पा रहे हैं। कल हमने तहसीलदार लखनादौन से बात की थी, तो उन्होंने बताया कि मेरा काम तो न्यायिक है, गैर न्यायिक न्यायिक माफ कीजिएगा, न्यायिक है। जो गैर न्यायिक तहसीलदार हैं, आप उनसे बात कीजिए। उनसे बात हुई, उनसे तो माफ कीजिएगा, उनसे तो बात नहीं हो पाई है। किंतु जब भी अगर उनसे बात होगी तो यही कहा जाएगा कि जांच चल रही है और किसानों को बुलाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मूंग खरीदी के नाम पर जो घोटाला हुआ है वह सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं बताए जा रहे हैं कि कितने ऐसे बड़े किसान हैं जो 2000 कुंटल लगभग और 2500 कुंटल लगभग मूंग बेच देते हैं और अपने साथ अपने जो खातेदार हैं, जो सह खातेदार हैं, जो भोले भाले किसानों को चंद रुपए का लालच देकर उन्हें सह खातेदार बना लेते हैं। तो वहीं कुछ बिचौलिया नुमा किसान या बिचौलिया नुमा व्यापारी जो हैं, उन भोले भाले किसानों को अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए और उनके नाम से फर्जी ठेका कराकर और इस तरीके से पंजीयन करा लेते हैं। जैसा कि अभी सुर्खियों में चल रहा है, स्थानीय अखबार बड़ा तवज्जो दे रहा है सिहोरा निवासी सौरभ गुल्हानी, जिन्होंने नवल गांव में अपनी खेती बताई है और चमारी स्थित सहकारी समिति में अपना पंजीयन कराया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नवल गांव के रहने वाले सिहोरा निवासी सौरभ गुल्हानी का रजिस्ट्रेशन वहां कैसे हो गया? सबसे बड़ी जांच यह है। दूसरी जांच यह है कि ढाई लगभग लगभग जो एक मोटा आंकड़ा जो सामने आ रहा है उसका इसका पहलू यह भी है कि लगभग 2500 क्विंटल मूंग बेच दिया जाना और जिला उपार्जन समिति के प्रत्येक सदस्य को, जिसमें स्वयं कलेक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, आखिर उन्हें यह सूचना जानकारी नहीं दी जा रही है या जानबूझकर इस जो जो इतना बड़ा जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार से वह अपने आप को दूर रख रही हैं? यह अपने आप में एक विचारणीय प्रश्न है। दूसरा प्रश्न यह भी है कि जब पंजीयन हो रहा था तो पंजीयन कैसे होता है, हम आपको थोड़ा-सा बताना चाहेंगे। राजस्व विभाग के कुछ जो पटवारी हैं, जो नाम ना प्रकाशित करने की शर्त में हमें बताते हैं कि गिरदावरी उनके द्वारा नहीं की गई है। आजकल लोकल यूथ सर्वेयरों द्वारा की जा रही है। और जब हमने इसकी चर्चा की कि गिरदावरी कैसे हुई, तो पूरा दारोमदार जो है लोकल यूथ सर्वेयरों के ऊपर डाल दिया गया है। जबकि बेचारे लोकल यूथ सर्वेयरों को कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। उन्होंने लगातार इसके लिए ज्ञापन भी सौंपा है। और अब जब मूंग घोटाले का इतना बड़ा प्रकरण सामने आया तो यह कह दिया जा रहा है कि लोकल यूथ सर्वेयर द्वारा पूरा मूंग का जो है मूंग की गिरदावरी की गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या तहसीलदार अपने चैम्बर से बाहर निकलकर खेतों तक नहीं गए होंगे? क्या तहसीलदारों ने अपने पटवारियों और आरआई से नहीं कहा होगा कि मूंग के बारे में जाकर आप वहां मौके पर देखिए तो सही कि मूंग लगी है कि नहीं लगी है? सैटेलाइट के माध्यम से इसकी जांच की जा सकती है। इतना बड़ा घोटाला, जिसे करीब करीब तकरीबन 36 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है, अब वह कितना है वह जांच का विषय है, लेकिन 36 करोड़ का एक मोटा मोटा आंकड़ा सामने आ रहा है कि 36 करोड़ की मूंग का जो घोटाला हुआ है उसमें जांच चल रही है। जैसा कि हमने पिछली बार बताया कि 36 से 39 किसानों को नोटिस भी दिए गए, कुछ किसान उपस्थित भी हुए हैं और कुछ अभी और उपस्थित होने वाले हैं, हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर नवल गांव में जिसकी खेती है, जो सिहोरा निवासी सौरभ गुल्हानी हैं, वह अपने सह खातेदार लगभग लगभग 9 से 10 जो सह खातेदार हैं उनको विश्वास में ले लेता है और उनके नाम से सिगमी का ठेका कराकर तहसीलदार से उसको प्रमाणित कराते हुए तहसीलदार की आईडी से यह पंजीयन पूर्णतः स्वीकृत हो जाता है। उसके बाद करीब करीब 2 से 2500 क्विंटल की मूंग बिक जाती है। और अब जो है, जब बात आती है कि जांच चल रही है, लेकिन यह जांच
कब तक चलेगी और कितनी दूर तक चलेगी। अभी तक तो चल चल के थक गई होगी, शायद सुस्ता रही होगी, ऐसा हमको लग रहा है। और जिस तरीके से हम जिम्मेदारों से अगर बात करते हैं तो जिम्मेदार या तो बात करने से कतराते हैं या आनाकानी करते हुए उसको टाल देते हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर कर दी जाती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि व्यापारी नुमा किसान या व्यापारी नुमा जो बिचौलिया है, उनकी अधिकारियों से सांठ-गांठ भी हो गई है। कुछ व्यापारी नुमा बिचौलियों की सांठ-गांठ हो गई है, जिसके कारण यह जो मूंग घोटाले की जांच है वह ठंडे बस्ते में जाती दिख रही है। इसके आगे भी हम आपको बताएंगे कि सिरमंगनी में कुछ किसान हैं, 1-2 किसान जो बड़े किसान हैं, जिन्होंने भी सौरभ गोल्हाने के जैसे बड़ा घोटाला किया है और करीब-करीब 2000 से 2500 क्विंटल की मूंग बेच दी है और आज तक उसकी जांच जो है फाइलों में दबती हुई चलते-चलते थक गई है, अब सुस्ता रही है। बहरहाल बने रहिएगा, इसी अपडेट में पुनः आगे मुलाकात होगी। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय राम जी की, नमस्कार, जय जोहार।